थोड़ा सा बताएंगे? मैंने आपसे पहले भी प्रश्न किया था बट जान नहीं पाई थी, तो कुछ भी जो भी आपका मन करे, जो भी कोई साखी हो या कुछ हो आगे बता सके तो। गुरु जी के बारे में बेटे आप जानना क्या चाहते हैं ना। मैंने उस दिन भी आपसे यही चीज पूछा थी कि आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं उनके बारे में ये नहीं जानना चाहती कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। ये सब नहीं जानना है मुझे। मुझे ये जानना है कि वो क्या हमको कहते थे, क्या उनकी टीचिंग्स थी, क्या वो समझाते थे। क्योंकि आज तक कोई मुझे सही से बताने वाला नहीं मिला कि गुरुजी एक्चुअली कहते क्या थे। जैसे मैंने सुना है, वो बोलते थे कि मेरे को लो मेनू मन्या करो मंग्या ना करो। ये तो अभी सुना, ये मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे उसमें ये डाउट समझ आ गया, ये क्लियर हो गया मुझे कि वो क्या बोलना चाहते थे। मैंने 3 पार्ट थे आपके गुरुजी के टीचिंग्स के, वो मैंने सुने, मुझे वो अच्छे लगे। मतलब इन पर्सन कभी मिली नहीं उनसे, तो इच्छा होती है जैसे आपको जान के जाना कि गुरु क्या है। गुरु आपको सही मार्गदर्शक दिखाते हैं। इससे थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी, वो कहाँ बॉर्न हुए, वो कैसे अपना जीवन उन्होंने बढ़ाया, कैसे प्रसिद्धि हासिल करी। बस यही सब। मेरे बेटे, गुरु जी डुगरी मलीर कोटला के पास एक विलेज है, वहां पे उनका जन्म हुआ था 1952 में 7 जुलाई को। और उनका बचपन आम हमारे जो पंजाबी बच्चों का बचपन होता है उसी तरीके से उन्होंने अपना वो बचपन बिताया। बचपन के अंदर वैसे ही उन्होंने स्कूलिंग करी और स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज में गए। फिर उन्होंने वो एक यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश भी उन्होंने किया लिटरेचर में। उसके बाद उन्होंने लोगों को उपदेश देना और लोगों को ब्लेस करना शुरू किया। सबसे पहले आप जलंधर में बैठे रहे और जलंधर में लोग उनके पास जाते थे तो गुरुजी उनको ब्लेस करते थे। गुरुजी के बचपन के जो साथी जिन्होंने गुरुजी के साथ बचपन गुजारा, जो बचपन के उनके फ्रेंड हैं या जानकार हैं या जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारी बातें गुरुजी की बचपन की भी बताते हैं कि गुरुजी ने बचपन के अंदर ये चमत्कारियां शो करी या दिखाई या बताई। मेरे बेटे, मेरा मानना ये है कि आप चमत्कारियों में और वो गुरु कहाँ जन्म लेता है, कैसे लाइफ बिताता है, क्या चीज करता है, इन चीजों में पढ़ने की बजाय आप उनसे ये देखा करें कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कितनी गाइडेंस मिली, आपने स्पिरिचुअलिटी में क्या रेज किया, उनसे आपने लिया क्या। दुनिया के जितने भी गुरु हैं, दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी अवतार हैं, इन सब की लाइफ को अगर आप एनालिसिस करें तो सबकी लाइफ में जैसे माला में 108 दाने होते हैं ना, तो उनमें एक चीज कॉमन होती है और वो ये होती है कि हर दाने के बीच में सुराख होता है और उसमें से डोरी गुजरी हुई होती है। वो धागा उन सबको बांध के रखता है। धागा उन सब में कॉमन है। बाकी कोई दाना मोटा होएगा, कोई छोटा होएगा, कोई वाइट होएगा, कोई सुर्ख होएगा, कोई नीला होएगा। उनके रंग, शेप, शक्ल, डिजाइन सब चीज डिफरेंट हो सकती है, मगर एक चीज कॉमन है कि सबके बीच में सुराख है और उसके अंदर से धागा गुजर रहा है जो उन सारों को बांध रहा है। ऐसे ही दुनिया के सारे गुरुओं में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि दुनिया का हर गुरु इंसानों को रब से मिलाने के लिए आता है। हर गुरु का ये पर्पस जो है, ये हर दूसरे गुरु में आपको मिल जाएगा, हर तीसरे महापुरुष में आपको मिल जाएगा। दुनिया का कोई महापुरुष नहीं है जिसके अंदर ये चीज ना हो। रंग डिफरेंट हो सकते हैं गुरुओं के, कलर डिफरेंट हो सकते हैं, डिजाइन डिफरेंट हो सकते हैं, टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज सबकी सेम होएगी कि सब के सब इंसानों को प्योर करके, पवित्र करके रब से मिलाने के लिए आए। अब गुरु जी के भी आने का पर्पस यही था कि ये लोगों को रब से मिलाना चाहते थे। मगर अनलकीली अनलकीली गुरु जी को अपनी संगत से सख्त शिकायत ये रही कि गुरु जी ने अपनी संगत के बारे में तंग आके ये कहा कि यार मुझे समझ नहीं आती कि आखिर जो चीज मैं इनको देना चाहता हूं वो मांगने
के लिए कब कोई मेरे पास आएगा। जदों आंदे ने, कोई कहंदी है मेरा पुत्र बीमार है, कोई कहंदी है मेरा वीजा लवा दियो, कोई कहंदी है साडा बिजनेस छुड़ा दियो, कोई कहंदी है साडा कर्जा लवा दियो, कोई कहंदी है मेरी मां बीमार पई है, कोई कुछ कोई कुछ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ डिमांड ਤੇ ਇਹ मांग लेके मेरे कोले कोई नहीं आता। बाकी जो दुनिया के सुधारने और संवरने की चीजें हैं, ये तो गुरुओं के पास वैसे ही जाके इंसान को मिल जाती हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट है, यानी कि ये तो धक्के से मिलने वाली चीजें हैं। असल चीज तो वो है। अब जो दुनिया गुरुओं से मांगती है ना ये चीज, ये गुरु के अलावा किसी दूसरे बंदे से भी आपको मिल सकती है। जैसे हेल्थ, हेल्थ के लिए दुनिया में बड़े बड़े हकीम पड़े हैं, दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर पड़े हैं। आपके हेल्थ के इशू वो डॉक्टर और हकीम सॉल्व कर सकते हैं। आपका वेल्थ का इशू है तो आप जाके बिल गेट से ब्याह कर लें, आपके वेल्थ के इशू सॉल्व हो जाएंगे। आपके अगर कोई वीजे का इशू है तो आप जाके अपने जो देश में जिस एम्बेसी का आपने वीजा लेना है, उस एम्बेसी के सबसे बड़े एम्बेसडर से जाके शादी कर लो, वो आपके वीजे इशू कर देगा। बाकी सारे स्यापे दुनिया के अंदर कोई दूसरा शख्स हल कर देगा। मगर अगर आप ये चाहते हैं ना कि कोई आपको रब से मिलाए, तो ना तो ये कोई एम्बेसडर कर सकता है, ना ये कोई बिल गेट कर सकता है, ना ये कोई बिजनेसमैन कर सकता है, ना ये कोई पॉलिटिशियन कर सकता है, ना ये कोई प्रधानमंत्री कर सकता है। ये चीज किसी के बस में नहीं है। हम गलती में हैं कि जो चीज किसी के बस में नहीं है वो चीज गुरु जी से नहीं जाकर मांगते, तो जेड़ी चीज लोकी दे सकते ने वो असीं जाके गुरु को मांगते। मतलब कितना हम काम उल्ट करते हैं। ये चीज जुल्म कहलाती है। यानी कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, आप उसको अगर वैसा यूज नहीं करते तो ये जुल्म है। छुरी किस चीज के लिए बनी है? छुरी चीजों को काटने के लिए बनी है कि आप उसके साथ सब्जी को छीलेंगे, ठीक है ना। अब छुरी का पर्पस सब्जी को छीलना है और खिलौने का पर्पस है बच्चे को खुश करना। आप खिलौने के साथ सब्जी छीलना शुरू कर दें और छुरी बच्चे के हाथ में पकड़ा दें कि तू इसके साथ खेल ले, तो आप ये जुल्म कर रही हैं। यानी कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है आप वो नहीं कर रही, आप उसको अपोजिट कर रही हैं। ऐसा करना जुल्म कहलाता है। ये कमीज गले में पहनने के लिए बनी है, ये शलवार या चद्दर तेड़ पहनने के लिए बनी है। मैं इस शलवार को ऊपर पहन लूं और कमीज को नीचे टांगों में पहन लूं तो मैं जालिम कहलाऊंगा कि मैं जुल्म कर रहा हूं, कि मैं गलत यूज कर रहा हूं। कमीज को जहां होना चाहिए वहां नहीं, जिधर शलवार को होना चाहिए वो वहां नहीं है। अब गुरु को तो इस चीज में होना चाहिए कि वो आपको खुदा से मिलाए। आप वो काम गुरु का छोड़ देते हैं और गुरु से पॉलिटिशियन वाला काम, गुरु से डॉक्टर वाला काम, गुरु से बिल गेट वाला काम, गुरु से एम्बेसडर वाला काम लेने लग जाते हैं। तो ये आप जुल्म करते हैं। इसी जुल्म को गुरु जी ने इन शब्दों में मेंशन किया था कि जिन्ने मेरे को ले आउंदे ने ना, ए सारे कीड़े मकोड़े, इन्हां सारियां नूं रेवड़ियां चाहिदियां। ए रेवड़ियां खाण लई आउंदे ने, मैं भी नक्को नक होया इन्हां तों मैं भी बह जाना। एक बोरी रेवड़ियां दी रोज लैके ये आउंदे ने, मैं इन्हां नूं मुठियां भर भर के दे देना। एक कीड़ियां दी तरह छाला मारदे अपनियां दुम हलांदे वापस चले जांदे ने कि जी वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, अज ते मुट्ठी भर के मैनूं रेवड़ियां मिल गईयां। दूसरी कहंदी छड्ड नहीं, तैनूं की मिलियां, मेरी ते ओहने गुरु जी ने चुन्नी भर दित्ती। तीसरी कहंदी तू की लईयां ने, मैं तो ट्रक भर के ले आई हां। अब ये सब के सब रेवड़ियों का ही जिक्र करते हैं। इनमें से कोई एक भी अंकल आंटी खड़ा होकर ये नहीं कहता कि तुझे वो चीज नहीं मिली जो मुझे रब ने दी है। मैं गुरुजी के पास गया था और मैंने जाकर गुरुजी से ये कहा था कि मुझे खुदा से मिला दो, तो मुझे मेरे रब ने, मेरे गुरु ने मुझे खुदा से मिला दिया। आप बेटे लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है, उसकी 3 जिल्दें आ चुकी हैं, 3 शुमारे आ चुके हैं। उसके अंदर कम से कम 300 बंदों के सत्संग हैं। वो टोटल 900 बंदों का सत्संग आप पढ़ लें। उस 900 सत्संग में कोई एक सत्संग रचिता बेटा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें
किसी बंदे ने ये कहा हो कि मैं खुदा को ढूंढने के लिए गुरु के पास गया था और मुझे गुरु ने खुदा से मिला दिया। ये YouTube के अब सही ऊपर है। काफी सारी आंटियों के सत्संग पड़े हैं, कोई सुखी आंटी है तो कोई दुखी आंटी है तो कोई रुचि आंटी है तो कोई तर आंटी है तो कोई छोटी आंटी तो कोई बड़ी आंटी। ये जितनी भी सूखियां रूखियां रुचियां छोटियां बड़ियां आंटियां और इसी तरह के छोटे बड़े अंकल, इन सब के सत्संग में एक ही चीज है, वीजे लग गए, दुकाना सीधियां चल गई, बिजनेस खुल गए, कोरोना मुक गया, हेल्थ मिल गई, बच्चे नाल इंज हो गया, नो नाल इंज हो गया, पुत नाल इंज हो गया। यही चीज है। आप मुझे वो सत्संग कभी सुनाना कि जिसके अंदर YouTube के ऊपर किसी अंकल या आंटी ने ये क्लेम किया हो कि हम रब के गुरु के पास रब को लेने गए थे और गुरु ने हमें रब से मिला दिया। मुझे वो सत्संग नहीं मिला मेरे पे। सत्संग, सत सच्चे को कहा जाता है, रब को कहा जाता है, संग कंधा मिलाने को कहते हैं, साथ देने को कहते हैं, सच्चाई का साथ देना, ट्रुथफुल का साथ देना, ये होता है सत्संग। उस सत्य की बात करने का मतलब है सत्संग। अपने स्यापियां दी गल करना ये सेल्फ संग है। लेकिन अगर हम सारे एक जैसे हों, एक ही सोच के हों, तो गुरु फिर क्या करेगा? गुरु मजबूर हो जाएगा। हमारे गुरु की तो हालत बिल्कुल वो हमने कर दी कि जैसे किसी देश का कोई राजा था, उसने सपना देखा, अगले दिन उसने मंत्रियों को इकट्ठा किया और अपना सपना सुनाया और पूछा इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। मंत्रियों ने कहा कि राजा जी अगले हफ्ते में बारिश होएगी और वो बारिश जिस जिस चीज पे पड़गी वो चीज जिसने भी यूज करी ना उसको कोरोना हो जाएगा और वो पागल हो जाएगा। ठीक है। अब राजे को फिक्र लग गई कि यार किते मैनू भी ना कोरोना हो जाए, किते मैं भी ना पागल हो जाऊं। राजे ने कहा तो फिर इसका हल क्या है? उन्होंने कहा जी आपके लिए हम 2-4 एकड़ में ना बड़ा सारा एक छातर बना देते हैं, बड़ा सा एक छाता बना देते हैं, आपकी सारी चीजें उधर रख देते हैं, आपकी सब्जियां भी, कपड़े भी, जूतियां भी, हर चीज, ताकि उन चीजों के ऊपर बारिश ना पड़े और आप बच जाएं। राजा बड़ा खुश हुआ। अब राजे के लिए तो 2 किलोमीटर का छाता बन गया, राजे की तो सारी चीजें रख दी उन्होंने उधर। अब बारिश आई, पूरी दुनिया पागल हो गई। अब जब पूरी दुनिया पागल हो गई तो राजा बच गया। अब राजे को पागलों को हैंडल करना पड़ गया, राजा पड़ गया स्यापे में। अब पूरी दुनिया बारिश हुई, पागल हो गई ना, हुण पागलों ਨੂੰ राजा कंट्रोल किवें करे? राजे ने बड़ियां कोशिशां कीतियां उन्हां ਨੂੰ कंट्रोल करन दियां, राजा थक गया कि यार ये तो मेरे कंट्रोल च नहीं आते। राजे ने मंत्रियों ਨੂੰ किया कि यार तुसीं इदां करो कि एक दिन रखो, जिवें 5 अप्रैल ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ एक दिन रखिया सी कि जी मैं थालियां आके वजावांगा सारिਆਂ ਨਾਲ मिल के। उसने भी एक डे रखिया कि जी मैं ना सारिਆਂ ਨੂੰ ना भाषण देंगा, इन सारों को इकट्ठा करें किसी बहुत बड़े ग्राउंड में, मैं इनको समझाऊं कि ये सारे पागल हो गए। अब उनको समझाने के लिए राजे ने पूरे देश की जनता को इकट्ठा कर लिया, सामने राजे का स्टेज लगा दिया। राजे ने स्टेज पे बैठ के ना जनता की कर कर बेइज्जती, उनको समझा समझा के, ओ तुम ये ठीक नहीं करते हो, ये ठीक नहीं करते हो, ये ठीक नहीं करते हो, ये ठीक नहीं करते हो। अब राजा समझाया जा रहा था, अब जनता क्या कर रही थी? जनता साथ वाले बैठे हुए को ना ऐसे को नहीं मार रही थी, ओए ए राजे ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲकुल ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੈਣਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲकुल ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਨੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰੀ ਨੂੰ, ਗੌਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ कि यार इंज लगता जिदा राजा पागल हो गया। वो खुसर पुसर इन्नी हुई कि यकदम सारी जनता उठ के खड़ी हो गई, कहती ओ पागल ही होए, पागल ही होए, पागल ही होए, पागल ही होए। उन्होंने राजे नू पागल कह के तख्त तो थले ला छड्या। हुण राजा सिर फड़ के बह गया। यार इहदे नालों तां बेहतर इह सी कि ना सारियां नू ना अंकल आंटियां बना दिंदा, सारियां नू इक्को माला च परो दिंदा। जिद्दां गुरु ने, ये चाहे कोई एडी को होवे वो भी आंटी है, चाहे एडी होवे वो भी आंटी है, चाहे ओदी सस होवे वो भी आंटी है। गुरु ने इन्हां सारियां दा हल कढिया सी कि यार इन्हां सारियां नूं ना निक्की तो लैके वड्डी तिक्कण ना आंटी कर दिओ, सब नूं इक्को जिहा कर दिओ, विचों दी धागा टपा दिओ। वो आंटी दा धागा टपा दिता। फिर गुरु जी ने वेख्या अंकलां वल्ले, उन्होंने कहा इन्हां दा भी इहो ही हल है।
इन्हां सारियां नूं भी अंकल कर दिओ। इन्हां दे विच भी कोई फर्क नहीं है, यह निक्का होवे या वड्डा होवे, सारे ही अंकल ने। उन्हां सारियां नूं अंकल च परो छड्डिया, इन्हां सारियां नूं आंटियां दे विच परो दिता। अब गुरु जी ने जैसे थे वैसा उनका सोल्यूशन निकाला। ये अंकल और आंटी ही बन सकते हैं, इससे आगे ये नहीं जा सकते। इसलिए गुरु ने इन्हां नाल इह सलूक कीता सी। हुण अगे ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਲਫ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਾਡ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਿਤੇ ਕੋਈ YouTube ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि जी मैं राती खीर पकाई सी ते गुरु जी अद्धी राती आ गए 2 वजे। मेरी अचानक अख खुली ते मैं देखिया गुरु जी सामने खड़े सी ते मैनू कहंदे लै अज ते तू खीर दे विच ओह अपना बादाम ते पाए ही नहीं हैगे। मैं अगे हमेशा ही खीर च बादाम पाउंदी सी, उस दिन ही मैं भुल गई ते मैं आख्या हाय गुरु जी तुसीं किड्डा करीब होके देखदे हो कि मेरी खीर दे विच बादाम भुल गई हैं। तो वो भी गुरु जी नू पता लग गया। हमारे मेरे बेटे सत्संग यही है, इससे ऊपर का कोई सत्संग सही बोल हमारा रहे है हैं नहीं। आप। हमने गुरु को अपनी मर्जी से सीखा, अपनी मर्जी से समझा, जैसा हमारा दिल चाहा वैसा हमने गुरु बना लिया। अब जिस बंदे की जैसी मर्जी होती है ना कि यार मेरा गुरु इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना, अपने कंट्रोल में रखा हुआ गुरु, इन लोगों ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ गुरु बनाया हुआ है। ये गुरु को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते। ये चाहते ये हैं कि गुरु इन्हां दे हाथ च खिलौना बन के खेडे, ये गुरु दे हाथ च ना बनन। गुरु तो वो होता है कि जैसे एक डेड बॉडी अपने आप को, जब एक डेड बॉडी होती है तो जो उसको नहलाते हैं वो अपने आप को उनके रहमो करम पे छोड़ देती है ना, कि जिद्दां मैनू नहलाना है नहला दे, जिद्दां मैनू धोना ही धो दे, जिद्दां मैनू रखना ही रख दे, मैनू सीधा करना ही पुठा करना ही अगे करना ही, ऐ करना ही ऐ करना ही। गुरु और शिष्य का रिलेशन ये होना चाहिए कि वो अपने आप को सर से पांव तक अपने गुरु के हैंड ओवर कर दे कि अब मैंने टोटल सरेंडर करके अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया। अब मुझे किस तरीके से लेकर चलना है, कहां लेकर चलना है, किस जानब से लेकर चलना है, किस दिशा से लेकर चलना है, ये काम है गुरु का। और ये चीज सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए है, ये फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है। हम हर चीज को ना उल्टा स्यापा बन के सीखते हैं, उल्टा स्यापा करके समझते हैं। वो अक्सर मैं मिसाल देता होता हूँ छोटे से जॉब की, किसी बंदे ने एक नौकर रखा और उस नौकर को कहा कि यार जाओ पानी लेकर आओ। तो नौकर गया, भज्या भज्या गिलास का पानी दे भर के लिया के कहंदा ए लो जी, इंज करके अगे कर दिता। उन्हें कहा भाजी तेरा आज पहला दिन है, मैं इसलिए तेन कुछ नहीं कहता। जब भी कोई बंदा मांगे कोई चीज तो किसी चीज में रख कर देते। ये गिलास पकड़ाने का स्टाइल ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करते। तुम जाओ किसी चीज में रख के ले आओ। वो बेचारा गया, वो जाके थाली उन्हें कच वाली धोती साफ की, ਉਹਦੇ ਚ गिलास रखा तो बड़े सलीके नाल लिया के कहंदा लो जी है। उन्होंने वो बड़े शौक नाल गिलास पकड़ के पी के क्या गुड शाबाश। ऐसे ही मैं जब भी कोई चीज मांगू तो वो किसी चीज में रख के लानी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं। अब 10 मिनट गुजरे, उसने फिर क्या, वो मेरी जुत्ती लेके आ। वो तो एडे लम्बे लम्बे खुस्से टाइप जुत्ते सन। वो गया तो जाके ट्रे च रख के जुत्ते ले एलो जी जुत्ते। वो फिर सिर फड़ के बह गया। यार मैंने समझाने के लिए ये कहा था कि चीजें किसी चीज में रख के लाओ, ये मतलब नहीं कि जुत्ते भी रख के ले आओ। हम गुरु जी की टीचिंग के साथ भी यही चीज करते हैं कि जी मैं ते अपने कन्ना नाल सुनिया गुरु जी ने इंज किया सी। गुरु जी ने कहा सी कि किसी चीज च रख के लियाओ, भी रख के लियाओ। उन्होंने पानी लिए किया सी, जुत्तियां लिए नहीं किया सी। अब ये जो डिफरेंशिएशन करनी है कि क्या चीज रख के लानी है और क्या चीज नहीं रख के लानी, ये ज्ञान और विजडम और ये ध्यान ये रब देता है। और वो संगत के पास है कोई। संगत ने कसम खादी हुई है कि जितने भी सत्संग करने ने वो इन्हां 3 चीजों के बारे ही करने ने। बस माल कितना आया, कितना कमाया, कितना खादा ते कितना बचाया, अयाशी कितनी कीती ते कितनी रह गई, ते दुनिया नाल असीं की कीता ते की रह गया। बस दैट्स ऑल। ਇਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਸੀ
ਇਹ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੱਜੇ ਧੱਜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 17 ਆਂਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਕੇ राख हो जान ना, वाओ गुरु जी ने इन्हों कितना ब्लेस किया हो। ये हमारे मकसद हैं, ये हमारे पर्पस हैं। खुदा हमें अपने पर्पस और मकसद लाइफ के सही तरह से बनाने की हिम्मत और तौफीक। और मेरे बच्चे किसी का कोई प्रश्न?